नमस्कार मेरे फोटोग्राफर भाइयों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको एल्बम डिज़ाइन फास्ट कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ये वीडियो वेडिंग एल्बम डिज़ाइन के बारे में ही है। वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, मैं आपको दो चार एक्शन, उसे स्क्रिप्ट बोलते हैं, स्क्रिप्ट या एक्शन आप बोल सकते हो, वो देने वाला हूँ। उसकी सहायता से आप एक दिन में 40-50 पेज आराम से बना सकते हैं। बहुत इजी वाली ट्रिक मैंने इस वीडियो में बताया है और कुछ शॉर्टकट बताए जो आपको बहुत काम आ सकते हैं। वो ट्रिक तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो जो बिगनर है और वो सच में सीखना चाहते हैं फ़ोटोशॉप में एल्बम डिज़ाइन, तो वो ही ये वीडियो देखिए। जिनको आता है फ़ोटोशॉप और वो मास्टर है फ़ोटोशॉप में, वो इग्नोर कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप 2020 वाला फ़ोटोशॉप है ये, और ये सिर्फ सीसी में ही काम करेगा। मेरे जो स्क्रिप्ट है सिर्फ फ़ोटोशॉप में ही काम करेगा। तो स्क्रिप्ट जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहली बार मैंने ही कहीं से परचेस किए। ये फोल्डर है बिन नाम का, आपको ये फोल्डर कॉपी करना है। उसकी विनर फाइल होगी, उसकी नॉमिनल चार्जेस होगा। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा नंबर दिया है, उस नंबर पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पर कॉल कीजिए, मैं आपको ये फाइल दे दूंगा। तो इसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक कॉपी करना है और सी ड्राइव में जहां आपने फ़ोटोशॉप इंस्टॉल किया है वहाँ जाना है और यहाँ प्रीसेट में जाना है। प्रीसेट में जाने के बाद स्क्रिप्ट, इधर स्क्रिप्ट में जाना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। मैंने पहले से ही पेस्ट की है, तो यहाँ ये फाइल आ जाएगी। ये आ जाने के बाद आपको बाद में फ़ोटोशॉप ओपन कर देना है। फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद आपके पास कोई भी आपने जो पहले एल्बम डिज़ाइन किया होगा वो पीएचडी रहेगी, या मैं भी आपको पीएचडी प्रोवाइड कर सकता हूँ। मेरे चैनल पर फ्री वाले पीएचडी है, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि ये पीएचडी है, ये बनाया हुआ एल्बम है। तो ये पीएचडी आपको ओपन कर देना है। मैं आपको बाद में बेसिक इस वीडियो पहले एल्बम फ़ोटो फिल करने का कैसे करते, फ़ोटो फिल कैसे करते वो बता दूंगा पहले, और बाद में मैं पूरा फ़ोटोशॉप का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बता दूंगा। जिनको फ़ोटोशॉप आता है उनको ये पहले समझा देता हूँ। अभी ये मैंने पेज ओपन कर दिया है 1236 का। आपके पास पुराना वाला एल्बम होगा पार्टी का, उसके 20-25 पेज होंगे, वो आप यूज़ में ला सकते हैं। जैसे कि ये पेज मैंने ओपन कर दिया। अब ये अलग अलग लेयर है, देखो F7 प्रेस करके मैं दिखा देता हूँ। ये अलग अलग लेयर है। इसमें जो फ़ोटो फिल किए हुए हैं वो मैं डिलीट कर देता हूँ। ये फ़ोटो डिलीट कर देता हूँ। इधर मैंने ऑटो सिलेक्शन कर दिया है। ये ऑटो सिलेक्शन करने से जहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ वहाँ का जो लेयर है वो सिलेक्ट हो जाता है। ऐसे करके मैं फास्ट फ़ोटो सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसलिए जो लेयर है, ब्लैंक लेयर है, वहाँ वो शिफ्ट के साथ
सिलेक्ट करना है। अभी मैंने 5 लेयर सिलेक्ट कर दिए हैं। तो आपको क्या करना है, 5 लेयर सिलेक्ट करने के बाद फाइल में आना है, स्क्रिप्ट में आना है और फुल ऑटो इस बटन पर क्लिक कर देना है। मैंने जो फोल्डर दिया है वो पेस्ट करने के बाद ही ये बटन आ जाएंगे। जिनके पास वो नहीं है, वो मैंने जो फाइल दी है वो नहीं है, तो उनको ये बटन शो नहीं कर देगा। तो ये बटन फुल ऑटो पर क्लिक कर देना है। फुल ऑटो पर क्लिक कर देने के बाद जहां पर आपने फोटो रखे, आप जिस फोल्डर पर, जिस लोकेशन पर आपने फोटो रखे, उस लोकेशन के फोटो सिलेक्ट करना है 1 बाय 1। ये अभी 5 लेयर सिलेक्ट कर दिए थे मैंने, तो आपको 5 लेयर ही सिलेक्ट कर देना है। 1 2 3 4 5 6। अब मैं 5 फोटो सिलेक्ट करने के बाद ओके बटन प्रेस कर देता हूँ। तो देखो ये बड़े आसानी से वहाँ फिल हो जाएंगे, कुछ सेकंड में ही वो फिल हो जाएंगे। और फिल हो जाने के बाद जो फोटो आपने फिल किए वो उसका एक फोल्डर बन जाएगा उस लोकेशन पर, और वहाँ वो फोटो मूव हो जाएंगे। मतलब जो यूज किया हुआ फोटो है वो मूव हो जाएगा, ताकि अगले बार आपको वो फोटो यूज में दोबारा यूज में ना आए। देखो ये फोटो फिल हो चुके हैं। अभी ये फोटो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में फिल हो चुके हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का बहुत फायदा है। देखो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, देखो इधर स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ये फायदा है कि आप फोटो की साइज छोटी या बड़ी कर सकते हैं। जैसे कि कोई फोटो छोटा हो गया तो बाद में आपको फोटो बड़ा करना है, तो उसका जो क्वालिटी है वो लॉस नहीं हो जाएगा, लॉस नहीं होगा। मतलब जैसे कि ये फोटो की साइज मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि ये फोटो है, अभी ये सेव हो गया, सेव होगा। तो आप इस फोटो को बड़ा करोगे तो ये फोटो की क्वालिटी स्मार्ट ऑब्जेक्ट होने से जैसी ओरिजिनल फोटो की क्वालिटी थी वैसी ही रहेगी। लेकिन आपके फोटो में स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ये फोटो की बड़ा किया तो वो क्वालिटी लॉस होगा। आप समझ गए होंगे मेरी बात। जैसे कि देखो मैं ये जो फोटो है उसका जो दिखा था आपको, इस फोटो को कितना भी बड़ा करोगे तो भी इसकी क्वालिटी लॉस नहीं होगी, क्योंकि इससे स्मार्ट ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। समझ गए। अब मैं इस फोटो पर फिर से आपको दिखा देता हूँ। मुझे क्या करना है, इस फोटो पर सॉरी ये जो लेयर है ये यहाँ फोटो फिल करना है, तो मैं इसके सिलेक्ट कर देता हूँ। ये 5 लेयर मैंने सिलेक्ट कर दिए। इधर आ गया स्क्रिप्ट में और ऑटो फिल कर दिया। और ऑटो फिल कर देने के बाद जैसे कि मुझे ये फोटो
यहाँ लाने, तो मैं यहाँ डबल क्लिक कर देता हूँ, तो सॉरी क्लिक कर ये फ़ोटो सेलेक्ट करके ओपन कर देता हूँ। देखो ये कितना फास्ट यहाँ फिल होते रहेंगे। ये फिल होने का टाइम जो है वो आपके प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड पर डिपेंड करता है। जितना आपका ग्राफिक्स कार्ड और प्रोसेसर हाई क्वालिटी का रहेगा उतना ये जल्दी हो जाएगा। कम से कम इसे ये जिनके पास i5 या i7 6 जनरेशन वाला पीसी है उसमें ये आसानी से काम करेगा। नहीं तो आपके पास डुअल कोर या i3 वगैरह पीसी होगा, पुराना पीसी होगा, तो आपके यहाँ ये अच्छी तरह से काम वर्क नहीं करेगा। अभी मुझे क्या करना है, ये फ़ोटो पर कलर बैलेंस कर देना है, तो आप इसे कलर बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ कंट्रोल एम कर दिया, आसानी से आप कलर बैलेंस कर सकते हैं। सभी फंक्शन फोटोशॉप की जैसे ही आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो मैंने बताया जिनको फोटोशॉप आता है वो ये यहाँ तक वीडियो देख लिया होगा, तो मुझे कॉल करके ये जो एक्शन है उसकी प्राइस बहुत नॉमिनल है, तो आप मुझे फ़ोन करके 200-300 में ही मैं दूंगा, ये ज़्यादा पैसा नहीं लूँगा मैं। अब यहाँ मुझे क्या करना है, ये फ़ोटो इधर नहीं, मुझे इधर चाहिए। ये जो फ़ोटो है ये फ़ोटो मुझे इधर चाहिए और इधर का फ़ोटो इधर चाहिए। तो यहाँ बहुत आसानी से ये दो फोटो की जगह आप बदल सकते हैं। दो फोटो सिलेक्ट कर दिए मैंने शिफ्ट की सहायता से, और यहाँ स्क्रिप्ट में आ गया और यहाँ सिर्फ स्वैप लेयर पर क्लिक कर दिया मैंने। देखो बहुत आसानी से ये फोटो इधर का फोटो इधर आ गया और इधर का फोटो इधर आ गया। आप मैनुअल करने जाओगे तो बहुत समय लगता आपको। सिर्फ मैंने क्या किया, दो फोटो सिलेक्ट कर दिए और स्वैप लेयर इस बटन पर क्लिक कर दिया। आप इसे शॉर्टकट की भी लगा सकते हैं, मैं वो भी आपको आगे वीडियो में बता दूंगा वो शॉर्टकट की कैसे लगाते हैं। आपको इस डीएम बनाना है, कोई मिक्सिंग पेज बनाना है, तो भी आप एक ब्लैंक पेज लेते हैं। सॉरी, मैं एक ब्लैंक पेज लेता हूँ। आ, 1236 का पेज लेना पड़ेगा। यह पेज ब्लैंक पेज लिया, ये 1236 का। अब मुझे क्या करना है, स्क्रिप्ट में आना है और यहाँ सॉरी मैं ये लेता हूँ रेक्टेंगल, एम से शॉर्टकट किए। अब ये देखो
ये 4 रेक्टेंगल आ गए, लेकिन वो सब का एक ही शेप बन गया गलती से। तो यहाँ स्क्रिप्ट में मैंने स्क्रिप्ट में इधर स्प्लिट टू लेयर, देखो ये सब लेयर अलग अलग हो गए। अब ये 4 लेयर में हमें फोटो फिल करना है, तो ऑटो फिल, ये देखो यहाँ जो फोटो यूज हुआ है वो सब फोटो यूज नाम का यह फोल्डर क्रिएट हो गया अपने आप, और यहाँ वो फोटो मूव हो गए। ये फोटो यूज हो गए तो ये फोटो यहाँ से इधर फोल्डर, यहाँ इस फोल्डर में मूव हो गए। एक, 2, 3, 4। बहुत आसानी से आप एक एल्बम बना सकते हो इसकी सहायता से। जिनको फोटोशॉप आता है वो यहाँ तक वीडियो देख सकते हैं। आगे मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारा टूल बॉक्स है, और यहाँ ये सब टूल है। इस टूल का यूज़ एल्बम डिज़ाइन के वक्त में कैसे करते वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए, ये जो है वो सिलेक्शन कोई भी लेयर सिलेक्ट करने के लिए इस टूल का यूज़ होता है। इसे मूव टूल कहते हैं। कीबोर्ड पर फास्ट काम करने के लिए कीबोर्ड पर आप जब दूसरा भी प्रेस करने से ये टूल आ जाता है। जैसे कि मेरे पास टी टूल है, अभी टेक्स्ट वाला टूल है। अब मैंने एंटर कर दिया या टाइप कर दिया मैंने टेक्स्ट टी टूल की मदद से। लेकिन अभी मुझे मूव टूल चाहिए, तो मैं सिर्फ वी प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास ये मूव टूल आ गया। मूव टूल का यूज़ क्या है? लेयर इधर का उधर मूव करने के लिए और लेयर सिलेक्ट करने के। जैसे मुझे अभी ये लेयर सिलेक्ट किया हुआ है, अभी मुझे इस लेयर पर वर्क करना है, तो मैंने ऑटो सिलेक्ट किया है। इधर देखो ऑटो सिलेक्ट, तो जहां मैं क्लिक करूंगा उधर का लेयर सिलेक्ट हो जाएगा। और ये ऑटो सिलेक्ट नहीं होता तो मुझे ये लेयर सिलेक्ट करना है। तो मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा? इधर राइट बटन पर क्लिक करूंगा, देखो, और राइट बटन पर क्लिक करूंगा और वो लेयर आ जाएगा, तो उसका नेम आ जाएगा। तो ये देखो लेयर 3, तो मैं 3 पर क्लिक करूंगा, लेयर 3 पर क्लिक करूंगा तो ये लेयर सिलेक्ट हो गया। अभी मुझे ये लेयर इधर चाहिए, लेकिन क्या हुआ है, ये जो लेयर है देखो इधर है लेयर, ये एक लेयर पैनल है। जिस पैनल पर पैनल की मदद से कौन सा लेयर किसके ऊपर है और कौन सा लेयर किसके नीचे है वो दिखाता है। देखो ये जो
सॉरी, और यह जो आँख दी हुई है देखो, आप इसकी मदद से कौन से लेयर कहाँ है वो ढूंढ पाओगे। ये बहुत ज़रूरी है। ये लेयर कौन सा है, ये लेयर है। अब ये लेयर किधर है, इस लेयर के ऊपर है, जैसे कि मुझे, और यह जो बाण दिखा हुआ है देखो, एक एरो लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, ये लेयर इस लेयर के अंदर है, इस लेयर के अंदर। ये लेयर गायब कर दिया मैंने तो वो ऊपर वाला भी गायब हो जाता है, इसके अंदर है। अभी मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, Ctrl+Alt+G करता हूँ, तो देखो अभी ये लेयर क्या हुआ, उसके अंदर था वो ऊपर आ गया। देखो अभी मुझे ये लेयर क्या करना है, इस लेयर के अंदर डालना है, तो मैं क्या करूँगा फिर से, देखो ये लेयर इस लेयर के अंदर डालना है, तो मैं सिर्फ Ctrl+Alt+G करूँगा, तो देखो ये लेयर इस लेयर के अंदर गया। अभी मुझे ये दोनों लेयर सेलेक्ट करके मूव कर देना है, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट की सहायता से शिफ्ट बटन प्रेस कर देता हूँ और ये दोनों लेयर सेलेक्ट कर दिया। देखो ये हाईलाइट हो गए थोड़े से, देखो तो मैंने ये दोनों लेयर सेलेक्ट कर दिए और जहाँ चाहिए वहाँ मैं मूव कर सकता हूँ इसे। देखो यहाँ मूव कर दिए। अभी क्या हुआ है, पीछे वाला, इसके नीचे वाला जो लेयर है वो ढक गया है। देखो तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा करना कि ये इसके ऊपर आ जाए ये लेयर, ये जो लेयर है देखो ये लेयर। तो मुझे क्या करना होगा, ये दोनों लेयर शिफ्ट की सहायता से, देखो शिफ्ट बटन इधर जो है ना बटन, मैं जो भी बटन प्रेस कर देता हूँ ये इधर शो करते हैं। देखो अभी मैं क्या करूँगा, ये जो लेयर यहाँ से पकड़ूंगा और यहाँ ऊपर लाऊंगा। देखो अब ये ऊपर आ गए। अभी ये दोनों सिलेक्ट शिफ्ट की सहायता से सिलेक्ट कर देता हूँ और देखो ये ऊपर आ गया। तो ये लेयर का जो हमें क्या यूज में आता है, बहुत सारा यूज है इस पैनल का। इस पैनल से हमें समझ में आता है कि कौन सा लेयर किस पर है और कौन सा लेयर किस लेयर के अंदर है। देखो ये समझ में आ जाता है। तो आपको ये मूव टूल का यूज आपको लेयर मूव करने के लिए होता है और सिलेक्ट करने के लिए, लेयर सिलेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। और उसके साथ मैंने आपको इस पैनल का यूज बताया। देखो ये जो बाण है ये बहुत तो बताता है आपको कौन सा लेयर किसके अंदर है और कौन सा लेयर किसके ऊपर है। ये आँख का यूज क्या है, कौन सा लेयर हमने सिलेक्ट किया है या शो करने के लिए, पहचानने के लिए भी बोल सकते हैं। कौन सा लेयर, ये कौन सा लेयर है, वो कौन सा लेयर है, ये पहचानने के लिए आप इस आँख पर बंद चालू कर सकते हैं। अब ये देखो ये जो तीनों लेयर है, ये ऊपर वाले तीनों लेयर गलती से इस लेयर के अंदर गए, तो मैंने तीनों लेयर सिलेक्ट कर दिए और Ctrl+Alt+G प्रेस किया तो सब अलग अलग हो गए। देखो अलग अलग हो गए। मैं आगे का बताता हूँ आपको। अभी ये रेक्टेंगल टूल है। रेक्टेंगल टूल का यूज हम क्या कर, सिलेक्शन करने के लिए, ये जो देखो ये इधर ये जो एरिया है ये सिलेक्ट कर दिया मैंने। और यह सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ मैं, ये एक गार्डियन टूल है, इसका शॉर्टकट G है और ये जो है इसका शॉर्टकट M है।
तो मैं ये सिलेक्ट कर दिया ऐसा, और एक गार्डियन टूल ले लिया, और देखो गार्डियन टूल लेते ही ऊपर उसका यूज़ और उसमें क्या क्या है वो बताता है। तो मैं जो भी जो जो हमें यूज़फुल है वही बताऊंगा। जैसे कि अभी मैंने क्या किया, इधर क्लिक किया तो यहाँ हमारे बहुत सारे गार्डियन कलर आ जाते हैं। जैसे कि मैंने ये किया दिया, इसका बैकग्राउंड के लिए यूज़ होता है। ये देखो, कंट्रोल डी प्रेस किया तो ये डिसलेक्ट हो जाएगा। अभी मैं ये सिलेक्ट कर दिया, या एक लेयर सिलेक्ट कर दिया, या एक लेयर सिलेक्ट कर दिया। अभी मैंने 3 जगह पर लेयर सिलेक्ट कर दिए। अभी मैं इसे एक्चुअली फोटोशॉप में ये ज़्यादा जो यूज़ होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे एक फोटो लेना चाहिए, ये फ़ोटो ले लिया मैंने। अभी हमें इसका यूज़ क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये रेक्टेंगल है, ये एरिया सिलेक्ट कर दिया मैंने। अब इस पर ही हम प्रक्रिया कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कंट्रोल एम कर दिया, कंट्रोल एम करके इसका ब्राइटनेस सिर्फ बढ़ाया, और इसका ब्राइटनेस के ऐसा यूज़ होता है। जैसे कि ये डिलीट कर देता हूँ मैंने, ये देखो डिलीट हो जाएगा। देखो डिलीट हो गया। अभी ये जो है, ये आप बोलोगे ये तो अच्छा नहीं दिख रहा है, ये तो समझ में आ जाता है। इसे, ये जो लाइन है इसे फेदर बोलते हैं, फेदर। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको अंडू करता हूँ। अंडू मतलब रिवर्स लाता हूँ। रिवर्स लाने के लिए मैं यहाँ F9 प्रेस किया तो ये एक पैनल आ जाता है। यहाँ हिस्ट्री, अब हिस्ट्री यहाँ भी विंडोज़ में जाओगे, और विंडोज़ में जाने के बाद इधर हिस्ट्री रहेगा। हाँ, ये देखो इधर हिस्ट्री पर क्लिक करोगे तो यही आपकी आपने जो भी वर्क किया है वो सब हिस्ट्री आ जाएगी। जहाँ क्लिक करोगे वो ही हिस्ट्री आ जाएगी। देखो, तो मुझे जैसा पहला था वो इमेज लानी है, तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। अभी ये रेक्टेंगल पर ऐसे क्लिक कर दिया, देखो इधर ये रेक्टेंगल और यहाँ फेदर लिखा हुआ है। अभी ये 0 का फेदर है, ये 0 का फेदर है तो ये कोर आ जाएगी। लेकिन आप जहाँ इधर 50 करोगे और सिलेक्शन करोगे तो देखो ऐसा आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये देखो यह कोर नहीं दिख रही है। समझ में आ गया? फेदर, यह राइट बटन पर
फेदर आप बाद में भी दे सकते हो, जैसे कि इधर 0 है और ये मैंने सिलेक्ट कर दिया और कंट्रोल एम करता हूँ तो देखो कोर आ जाती है। तो मैं ये सिलेक्ट करके इधर राइट बटन पर क्लिक कर दिया और यहाँ तीसरे नंबर पर फेदर, देखो यहाँ फेदर, तो मैंने 100 का फेदर दिया तो ये रेक्टेंगल आप मूव भी कर सकते हो। ये देखो ऐसा हुआ। अब हमें और भी एक यूज या देखो सॉरी यह गोल लिखा है तो गोल सिलेक्ट करके आप कलर बैलेंस कर सकते हो। कंट्रोल एम, कलर बैलेंस के लिए तीन फंक्शन जरूरी है, कंट्रोल एम, कंट्रोल एल और कंट्रोल बी। इसके वीडियो मैंने पहले ही बना रखे मेरे यूट्यूब चैनल पर, वो वीडियो आप देख लो, कंट्रोल एम, कंट्रोल बी और कंट्रोल एल के। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दूंगा, वो वीडियो आप देख लो, आपको बहुत काम में आ जाएगी वो वीडियो। जैसे कि आप मुझे ये सिलेक्ट कर देना है तो ये वक्त देखो मैंने ये सिलेक्ट कर दिया और डिलीट बटन प्रेस कर दिया, ये डिलीट हो जाएगा। यह भी, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये सिर्फ ये जाने दो, ये बाद में देखेंगे। अब दूसरा टूल जो है वो भी लासो टूल है, उसका रैंडमली सिलेक्शन कर सकते हैं उसके साथ। आप देखो मैंने ये इस पर घुमाया तो ये सिलेक्ट हो जाएगा ये एरिया। अब ये मैं डिलीट कर दिया तो डिलीट हो जाएगा, देखो डिलीट हो गया। मुझे ये सिलेक्ट कर देना है, ये मैंने ऐसे सिलेक्ट कर दिया। इसको भी फेदर देखो, इधर 3 का फेदर है। ये या राइट बटन पर क्लिक करके आप फेदर बढ़ा सकते हैं। मैं 10 का फेदर देता हूँ और ये डिलीट कर दे दिया मैंने। 10 का फेदर काम में नहीं आ गया। यहाँ जो है वो 1 का फेदर चाहिए और अभी डिलीट कर देता हूँ। समझ में आ गया होगा आपको। ये सिलेक्शन टूल है, जैसे कि यो एरिया मैंने ऐसा सिलेक्ट कर दिया और सिलेक्ट करने के बाद उस पर हम क्या कर सकते हैं, प्रक्रिया कर सकते हैं इस पर। जैसे कि मुझे ये कॉपी कर देना है तो मैंने ये सिलेक्ट कर दिया और कॉपी कर दिया और ये लेयर कंट्रोल एम की सहायता से ये लेयर सॉरी वी की मदद से ये लेयर देखो इधर लगाया है मैंने। जैसे कि मुझे ये फुल चाहिए तो मैंने ये लासो टूल लिया और ये सिलेक्ट कर दिया और इससे कॉपी अभी ये क्या है, ब्लैंक है। क्यों ब्लैंक है, तो ये लेयर देखो, या ये लेयर है, अभी इस पर क्लिक करोगे तभी ये लेयर सिलेक्ट होगा। अभी कॉपी और पेस्ट कर दिया, मूव टूल लिया, ये साइड में ला दिया मैंने। तो अभी इस पेज में कितने लेयर हो गए, 3 लेयर हो गए, ये 1 2 और ये वाला 3। अभी मैं ये लेयर सिलेक्ट कर दिया। अभी यह सिलेक्शन है लेकिन यह वर्क नहीं होगा ये। जैसे कि मैं यह कॉपी करता हूँ तो ये होगा नहीं, कंट्रोल C कर दिया था मैंने तो ये होगा नहीं। तो ये देखो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हो रहा है क्योंकि ये ब्लैंक है, ये खाली है, ये जगह पूरी खाली है। समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया होगा आपको। अभी कौन सा लेयर सिलेक्ट है, ये लेयर सिलेक्ट है,
तो ये इस लेयर की कोई भी एरिया यहाँ नहीं है, तो इसकी वजह से ये यहाँ वर्क नहीं करेगा। अब जब ये कंट्रोल डी सिलेक्ट कर देता हूँ, तो कंट्रोल डी प्रेस किया मैंने, अभी मैं एम से रेक्टेंगल टूल ले लिया, अभी ये वर्क होगा। ये देखो, ये कॉपी कर दिया मैंने, कॉपी पेस्ट कर दिया, देखो ये आ गया। जैसे कि अभी इधर क्लिक सिलेक्शन कर दिया मैंने, अब मैं कंट्रोल एम कर देता हूँ तो ये होगा, देखो। लेकिन अभी मैं यह सिलेक्शन कर दिया और कंट्रोल एम कर देता हूँ तो नहीं होगा, क्योंकि देखो कुड नॉट कंप्लीट द कर्व कमांड बिकॉज द सिलेक्शन एरिया इज एम्प्टी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप जब गलती कर देते हो तो पीसी सॉफ्टवेयर आपको मैसेज देगा, वो मैसेज आप अच्छी तरह से पढ़ लो। और आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक मोबाइल पर गूगल लेंस नाम का एक ऐप आता है, वो ऐप इंस्टॉल करो और इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश टू मराठी कन्वर्ट होता है, तो उसकी भी मदद आप ले सकते हो। अभी यहाँ तक आ गया था मैं। लासो टूल में 3 टूल है, उसका शॉर्टकट यल है, तो मैं ये ऊपर वाले लेयर डिलीट कर देता हूँ। ये जो लेयर है ये कटिंग करने के लिए बहुत सारे फोटोग्राफर यूज करते हैं, जैसे कि ये देखो कटिंग। जैसे कि मुझे ये लेयर का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो देखो मैं यहाँ जूम फिरकी बटन, माउस की फिरकी घुमाने से ये बड़ा हो जाता है और माउस की फिरकी दबाने से ये छोटा हो जाता है पेज, और स्पेस बार दबाने से हैंड आता है। हैंड की सहायता से आप क्लिक बटन, माउस का लेफ्ट वाला बटन प्रेस करके फोटो इधर उधर मूव कर सकते हो। स्पेस बार दबाने के बाद माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके आप पेज इधर उधर मूव कर सकते हो। कीबोर्ड पर प्लस और माइनस ये बटन प्रेस करके भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, प्लस और माइनस। और भी है अल्टर और स्पेस। अल्टर और स्पेस दबाने के बाद भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ये पॉइंट आखिरी पॉइंट और ये पॉइंट दोनों मिलाने के बाद या डबल क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये उतना इसका यूज नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे फोटोग्राफर पेन टूल का यूज करते हैं। पेन टूल का यूज कैसे कर देते हो मैं आगे बताते हूँ आपको। अभी यहाँ तक ये भी एक अच्छा टूल है। इसमें यहाँ क्लिक करने के बाद देखो ये ऐसा, अब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। एक बात बताना भूल गया मैं। बता देता हूँ। ये देखो ये आसानी से सिलेक्शन हो गया। देखो अब ये देखो ये जो टूल है ये वाला,
अभी गलती से आपको फिर रिवर्स जाना है तो वो कैसे जाओगे? रिवर्स जाने के लिए बैक स्पेस, ये देखो बैक स्पेस दबाओगे तो आप रिवर्स जाओगे यहाँ इस, ये देखो अभी यहाँ तक आ गए, लेकिन आपको गलती से यहाँ चूक गए, आप यहाँ चूक गए, थोड़ा सा चूक गए, तो आपको क्या करना है? बैक स्पेस, हाँ देखो आपको रिवर्स लाना है, आना है तो बैक स्पेस बटन दबाना है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये भी एक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है। देखो यहाँ मैंने माउस लाया तो ये जैसे कि, चलो यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे कि मैं यह रेक्टेंगल सिलेक्ट कर दिए तो ये फेस डिटेक्ट करेगा, थोड़ा सा समय लेगा। सॉरी, ये जो मैंने सिलेक्ट कर दिया ना, गलती हो गई। कैसी गलती? तो ये जो लेयर है ये ब्लैंक लेयर है, यहाँ कोई भी नहीं है लेयर। देखो कुड नॉट फाइंड ऑब्जेक्ट टू सिलेक्ट, तो मैं स्केप कर देता हूँ। वापस जाने के लिए इसके बटन, गलती से आपको कुछ गलती हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्केप बटन प्रेस कर देते, जैसे कि यहाँ राइट बटन पर क्लिक कर दिया और आपको वापस जाना है तो आप स्केप कर सकते हो। ESC की, कीबोर्ड पर ESC की दबा सकते हो। अभी ये लेयर सेलेक्ट था मेरा, ये यहाँ नहीं दिख रहा है लेकिन ये यहाँ है, देखो ये लेयर था, देखो। अभी मैं क्या कर देता हूँ, ये इस पर आ गया, मैं ये लेयर सिलेक्ट कर दिया, अब ये सिलेक्ट कर दिया तो अभी डिटेक्ट हो जाएगा, देखो हो गया। आपको ध्यान में रखना है आप किस लेयर पर वर्क कर देते हो, कर रहे हो, ये आपको ध्यान में रखना है। और जिस लेयर पर वर्क करना है वो ही लेयर आपका सिलेक्ट होना चाहिए। अभी ये मैं कॉपी करके पेस्ट कर दिया, अभी देखो। आई बात समझ में? यह एक एम्प्टी लेयर, यहाँ से एम्प्टी लेयर ले सकते हैं, तो मैं यहाँ से एम्प्टी लेयर लेके मैं ये बेसिक बता रहा हूँ आपको कौन से लेयर टूल का क्या यूज़ होता है। तो ये ऊपर वाले जो 4 लेयर है, सॉरी ऊपर वाले जो 4 टूल है उसका यूज़ क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये क्रॉप टूल है, मतलब जो इमेज है या जो फाइल है उसको साइज देने के लिए इसका यूज़ होता है। और जैसे कि मुझे ये इधर देखो, इधर मैंने साइज दिए 12:36, इधर आप 4 इंच बाय 6 इंच और रेजोल्यूशन 300, ये साइज दी, मैं कंट्रोल Z किया मैंने। अभी यहाँ से आप इधर उधर कर सकते हो साइज। अब ये 6/4 इंच हो गई।
तो देखो यार इस पर डबल क्लिक किया तो इसकी साइज अभी 4/6 हो गई, पहले ज़्यादा थी साइज। कंट्रोल अल्टर आई बटन प्रेस करके इसकी साइज चेक कर सकते हो आप। ये 6/4 इंच की साइज है। अभी मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ कंट्रोल झट करके। अभी इसकी साइज देखते हैं, कंट्रोल अल्टर आई प्रेस करके। अभी इसकी साइज है 72 इंच बाय 48 इंच और 72 रेजोल्यूशन है इसका। आ गए समझ में? अभी मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसा करके ये देखो, आपको पासपोर्ट बनाने के टाइम में ये क्रॉप टूल बहुत यूज में आता है। ये देखो अभी ये जैसे कि आपको पासपोर्ट बनाना है, फोटो का पासपोर्ट बनाना है, तो क्या करोगे आप, पासपोर्ट जो फोटो है उसकी साइज होती है 3/4 सेंटीमीटर, 3 cm सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर। ये देखो जैसे कि यहाँ क्रॉप कर लिया और डबल क्लिक कर दिया मैंने। अभी देखो 3/4 सेंटीमीटर आ गई ना साइज। अभी क्या करोगे, पासपोर्ट बनाने के लिए कंट्रोल ए कर देता हूँ। कंट्रोल ए करने से क्या होगा, ये फोटो सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल ए कर सकते हो या ये टूल ले सकते हो, रेक्टेंगल्स टूल, और ये सिलेक्ट कर दिया। और कंट्रोल सी कर दिया, कंट्रोल एन कर दिया। कंट्रोल एन से आप न्यू फाइल लेते हो। न्यू फाइल लेने के बाद आपको फाइल कौन सी लेनी है, फोटो वाली, तो यहाँ फोटो पर क्लिक कर दिया। और फोटो पर क्लिक करने से फोटो की साइज आ जाएगी इधर। फोटो की साइज आने के बाद यहाँ देखो पेपर साइज आ गए, लैंडस्केप, ये 4/6, ये बहुत सारे। तो मुझे क्या करना है, 6/4 लेना है। यहाँ डबल क्लिक कर दिया तो ये साइज आ गए है मेरे पास। और आप क्या करोगे, कंट्रोल वी करने के बाद फोटो कॉपी किया हुआ फोटो पेस्ट हो जाएगा। अभी इसके अलग अलग लेयर बनाने हैं, तो लेयर कैसे बनाओगे आप, अल्टर बटन के साथ, अल्टर बटन दबाओगे तो ये फोटो का लेयर अलग हो जाएगा। फिर से मैं बताता हूँ, ये लेयर है, अल्टर बटन प्रेस कर दिया मैंने और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर दिया और थोड़ा सा ड्रैग कर दिया साइड में ड्रैग करने के बाद शिफ्ट बटन प्रेस कर दिया। शिफ्ट बटन के सहायता से ये हिलेगा नहीं, इधर उधर नहीं हो जाएगा। देखो अभी इसका फिर से मैं बता देता हूँ, ये लेयर सिलेक्ट है, देखो इधर अल्टर बटन प्रेस कर दिया और ये देखो इधर उधर घूमता है तो तंत्र नहीं आ जाएगा। इधर गाइडलाइन भी आती है देखो। तो शिफ्ट बटन प्रेस करोगे तो ये नीचे आप जब माउस हिलोगे गलती से तो ये फोटो हिलेगा नहीं, लेकिन शिफ्ट बटन जब भी छोड़ोगे तो माउस के हिलने से ये फोटो भी इधर उधर हिल जाएगा। शिफ्ट बटन प्रेस कर दिया, ये देखो ये 4 फोटो आ गए। अभी मैं शिफ्ट बटन के सहायता से चारों बटन सिलेक्ट कर दिया, सॉरी शिफ्ट बटन के सहायता से चारों फोटो सिलेक्ट कर दिए। अभी अल्टर बटन प्रेस करोगे तो ये चारों एक साथ देखो, अभी मुझे इससे बॉर्डर देनी है तो यहाँ पर मैं जब आओ इस पैनल में नीचे देखो इधर एक एफएक्स नाम का बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ स्ट्रोक आ जाएगा। आप यहाँ स्ट्रोक दे सकते हो। क्या करना था, पहले ही आपने स्ट्रोक सॉरी शिफ्ट के सहायता से ऑटो सिलेक्ट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। पहले स्ट्रोक देना चाहिए था, तो मैं क्या फिर से बता देता हूँ। अल्टर की सहायता से ये अलग कर दिया, ये दोनों सिलेक्ट कर दिया, अलग कर दिया।
एरो की किस एरो कीबोर्ड पर एरो की बटन होते हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो इधर उधर मूव करने के लिए। तो ये आपका पासपोर्ट का पेज है। ये इसकी साइज इस सेंटर में। अभी इसे फाइनल प्रिंट के लिए आपको क्या करना होता है, फ्लैटन करना होता है। फ्लैटन मतलब ये जो लेयर है ये सभी एक साथ में लाने होते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट ई बटन प्रेस करोगे तो ये फ्लैटन हो जाएगा और आप इसे जेपीजी सेव करोगे। इधर पीएचडी सभी फाइल के फॉर्मेट है, ये जेपीजी करोगे, इसको ये टब नाम देते हैं और यहाँ सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इधर ये एक आ जाएगा, ये क्वालिटी होगी। आप कम से कम 10 से ज़्यादा क्वालिटी रहनी चाहिए। या प्रीव्यू, अभी ये प्रीव्यू पर टिक मार्क किए तो ये क्या होगा, 1.4 MB का फाइल होगी ये कम। और ये फाइल की साइज जो है ये 12 ही होनी चाहिए, तो क्वालिटी मेंटेन रहेगी। तो ये फ़ोटो सेव होगा। चलो आज की वीडियो में इतना ही। मैं कल या परसों एक वीडियो बनाऊंगा आगे वाला। तो जो सीखना चाहते फोटोशॉप तो वो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के जब भी मैं अगला वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।